जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काली देव 22 के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। जखई महाराज के दर्शन करने का मंत्र, जखई महाराज की सिद्धि प्राप्त करने का मंत्र। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए जखई महाराज की सिद्धि लेकर आए हैं, जखई महाराज का मंत्र लेकर आए। दोस्तों ज़्यादातर लोगों के प्रश्न आ रहे थे, कह रहे थे गुरु जी, भगत जी कि हम जखई महाराज के भगत हैं, कि जखई महाराज की सेवा करते हैं, जखई महाराज की हम पर सवारी आती है, जखई महाराज हमारे कुल देवता हैं, जखई महाराज के। लेकिन काफ़ी लोगों के ये भी प्रश्न थे, किया कराया, खिलाया पिलाया, ऊपरी वादा, कई लोगों के अलग अलग प्रकार के प्रश्न थे। तो दोस्तों, रुष्ट हैं या फिर आपसे रुष्ट हो चुके हैं, रुष्ट हैं, अलग अलग प्रकार से लोगों के प्रश्न थे, क्योंकि ज़्यादातर यही जखई महाराज के लोगों के प्रश्न आते थे। तो दोस्तों, हम मंत्र आपको सिद्धि भी बताएंगे, वीडियो में मंत्र भी, सब कुछ बताएंगे अच्छे से, एक एक करके आपको गहराई से बताएंगे। तो बताने से पहले हम वीडियो फुल देखनी है आपको, आधा अधूरा देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो, इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, जखई महाराज जिस पर यदि प्रसन्न हो जाए, रिजी हो जाए, खुश हो जाए, तो दोस्तों मैं ये बात दावी से कह सकता हूँ कि उस व्यक्ति का, उस मानव का संसार में कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जिस पर जखई महाराज की कृपा है दोस्तों, कृपा दृष्टि पर जिस व्यक्ति पर बनी हुई है, उसका दुनिया में कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन इन शब्दों, कुछ शब्द कहेंगे हम बहुत अच्छे, कि जखई महाराज को जो भी मतलब कि व्यक्ति सिद्ध करता है, जखई महाराज की सिद्धि प्राप्त करता है, जखई महाराज की कृपा प्राप्त करता है, कृपा दृष्टि प्राप्त करता है दोस्तों, तो वो कहते हैं कि माता काली जिस भी भगत को अपनी गोदी में बिठा लेती हैं दोस्तों, तो उस माता की हमेशा उस पर छत्र छाया बनी रहती है। तो जाहिर सी बात है, जब जखई महाराज आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, जखई महाराज आप पर खुश हो जाते हैं, रिजी हो जाते हैं, तो दोस्तों हमने अभी बोला, हम वादे के साथ कहते हैं, आप दुनिया में कहीं पर भी आप मार नहीं खा सकते, दुनिया में आपका कोई भी आपका बाँचा नहीं काट सकता, दुनिया में आपका कोई भी मुकाबला एक प्रकार से नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? एक तो है कि आप अंदर से बाहर से पवित्र होने चाहिए, हाथ का सच्चा लंगोटी का पक्का होना चाहिए। भगत हो, सेवक हो, जो भी सवारी आती है आप पर जखई महाराज की, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि जखई महाराज को मतलब कि आपने देखा होगा कि दिन रात सेवा करते हैं, माता पिता का अपमान, फिर लोगों का वगैरह वगैरह, तो उन पर जखई महाराज की कृपा नहीं होती, क्योंकि जखई महाराज को हर व्यक्ति प्यारा है। जखई महाराज को कोई भी व्यक्ति, चाहे भले ही आपके कुल देवता जरूर हों, तो ऐसा नहीं है कि दूसरा पड़ोस वाला वो उनका दुश्मन है। जखई महाराज को सभी प्रिय हैं, ठीक है। तो शक्तियाँ देखो हमेशा जनहित के लिए होती हैं, कल्याण के लिए होती हैं। आप शक्ति को अर्जित कर लेते हो, शक्ति को प्राप्त कर लेते हो, जखई महाराज को कृपा प्राप्त कर लेते हो, तो आप झाड़ा देना, किया कराया, नेगेटिव एनर्जी, भूत बाधा, तांत्रिक, मुटकरनी, जिसकी मुटकरनी चलाई जाती है, अलग अलग प्रकार से कोई भी किया मारण प्रयोग, कोई भी किया कराया हो, जिसकी कुछ लोग वशीकरण वगैरह वगैरह मुँह थे और उच्चाटन करवा देते हैं, वगैरह वगैरह, काफ़ी सटकर्म करवा देते हैं लोग, जिसके मतलब टोट का टंबर वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, आप हर समस्या का निदान कर सकते हो, हर समस्या की आप काट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको जखई महाराज की कृपा प्राप्त होनी चाहिए। तो हम आपको विधि बताते हैं, हम आपको दर्शन भी होंगे आपको, और सिद्धि भी प्राप्त होगी, वो भी जखई महाराज प्रत्यक्ष में दर्शन देंगे। तो आपको करना क्या है, आपको जो है मतलब कि पहले तो देखो, हमेशा ध्यान रखना, कुल देवता क्या देखता है, कुल देवता या फिर कोई बाहर का भी देवता, वो क्या देखता है, चाहे देवी हो, देवता कोई भी हो, वो ये देखता है कि ये अपने माता पिता का, अपना गुरु का आदर सम्मान नहीं करता है। मतलब जाहिर सी बात है, अपने घर में ही ले लीजिए, मतलब कि अपने पहले तो माता पिता, दूसरा गुरु होता है। तो जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता है, अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करता है, जैसे माता पिता या फिर गुरु हैं, इनका सम्मान नहीं करता है, तो कुल देवता क्या कहता है पता है? वो ये कहता है, जब इनका ही सम्मान ये नहीं कर रहा है, तो मेरा सम्मान क्या करेगा, मेरा सम्मान क्या करेगा भाई। जब माता पिता को खुश नहीं रख रहा है, माता पिता को, जाहिर सी बात है, आपने सुना होगा कि माता पिता ने आशीर्वाद दे दिया तो कुल देवता ने आशीर्वाद दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि माता पिता कुल देवता से, जाहिर सी आप लोग समझते हैं, क्योंकि माता पिता से आशीर्वाद दे, माता पिता से कुछ शब्द और कहेंगे, जैसे माता पिता से आशीर्वाद लेकर, गुरु से आशीर्वाद लेकर, आप वो जखई महाराज का नाम लेकर जो भी काम करोगे आपका सिद्ध होगा, 1000% सिद्ध होगा। क्यों सिद्ध होगा? क्योंकि उसमें माता पिता का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है, और आपकी शक्ति आपका काम करेगी। जखई महाराज जो भी किया कराया, जो भी झाड़ा वगैरह वगैरह, तो वो आपका काम सिद्ध होगा। तो दोस्तों, इसमें काफ़ी प्रश्न रहते हैं, तो हमको विधि बताते हैं आपको। तो आपको करना क्या है, आपको
किसी भी पूर्णिमा का चयन करना है, किसी भी पूर्णिमा का आपको चयन करना है। लेकिन साधना सिद्धि दोस्तों देख लेना, संकल्प करना होगा आपको बैठकर। आपके गांव क्षेत्र में, आप घर पर भी कर सकते हैं, आपके गांव क्षेत्र में जखई महाराज का स्थान होगा, जखई महाराज के स्थान होगा, मंदिर होगा। जखई महाराज के काफ़ी गांव में मंदिर आपको मिल जाएंगे, या फिर अपने घर में भी कर सकते हैं। आपके खेत खलिहान में कहीं पर भी जखई महाराज का आस पड़ोस में काफ़ी मंदिर, काफ़ी स्थान रहते हैं। तो आपको पूर्णिमा का चयन करना है, पूर्णिमा को चयन करना है आपको। यह सिद्धि आपकी 21 दिन चलेगी। यदि संपूर्ण सिद्धि प्राप्त करनी है आपको, तो यदि संपूर्ण सिद्धि प्राप्त करनी है, प्रत्यक्ष में जखई महाराज के दर्शन करने हैं, प्रकट आपके प्रत्यक्ष में देखने हैं, और संपूर्ण सिद्धि प्राप्त करनी है, संपूर्ण प्रभाव देखना है सिद्धि का, तो आपको 21 दिन नियम करना होगा। तो इसमें मतलब कि पूर्णिमा से आपको आरंभ करनी है, पूर्णिमा से आरंभ करनी है। इसमें देखो नियम रहेंगे, नियम हम आपको बता देते हैं, नियम पहले बता देते। देखो इसमें जब तक आपकी साधना चलेगी, सिद्धि चलेगी, आप नॉन मिर्च का इस्तेमाल नहीं करोगे, मीट मछली मांस मंदरा इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, आप शारीरिक संबंध नहीं बना सकते, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। और इस साधना में जो भी अनुभव होते हैं, जो भी आप जखई महाराज से वार्तालाप, जो भी आपके साथ घटित होता है, वह आप अपने गुरु के साथ शेयर कर सकते हैं, गुरु को बता सकते हैं, अन्य व्यक्ति को आप नहीं बता सकते। इसमें आपको चारपाई पर नहीं सोना है। आप मतलब इस लकड़ी का आसन रहता है, उस पर आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आपको शाखा आसन धरती पर भी शयन कर सकते हो। आपकी जब तक साधना चलेगी तब तक आपको प्रतिदिन सुबह में उठकर ब्रह्म मुहूर्त में नहाना है। प्रतिदिन सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में आप थोड़ा सवेरे उठ जाइए, मतलब कि जो भी आप सोच क्रिया करना चाहते हैं वो आप कीजिए। मतलब कि जाहिर सी बात है सुबह में आप करोगे। उसके बाद में ब्रह्म मुहूर्त में आपको नहाना है, सूर्य वंदना करनी है, ठीक है। माता पिता को साथ माता पिता का ध्यान रखना होगा। जितनी आप सेवा जखई महाराज की करोगे उससे दोगुना थोड़ा परिवार की तरफ ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। तो आपको मीट मछली का सेवन नहीं करना है, सात्विक भोजन करना है। घर से बाहर का भोजन नहीं करोगे, घर से बाहर का भोजन आप नहीं कर सकते। घर का अंदर का भोजन यदि आप अपने हाथों से बनाना जानते हैं तो अपने हाथों से अपने लिए भोजन बना सकते हो। ये दूसरे लोगों के लिए आप खिला सकते हो, ऐसा नहीं। लेकिन किसी को जूठा अपना देना नहीं है और किसी का जूठा खाना नहीं है, किसी का जूठा देना नहीं, किसी को आपको जूठा मतलब खिलाना नहीं। जो भी आप थाली का प्रयोग करोगे, थाली एक ही रहेगी आपकी। जो और आप जब आप सुबह में नहाओगे ब्रह्म मुहूर्त में, तो नहाने के बाद में वही आपको कपड़े, वही वस्त्र नहीं पहनने हैं जो आपने मतलब अभी पहने थे। नहाओ फिर दूसरे वस्त्र आपको धारण करने हैं, दूसरे वस्त्र आपको पहनने हैं। फिर वही मतलब प्रतिदिन आपको वस्त्रों का चयन करना हो, प्रतिदिन वस्त्र आपको बदलने पड़ेंगे। तो आपको ये मतलब कि जिसकी नॉन मिर्चे खाने से संबंधित जो भी आप थाली प्रयोग करो, जो भी गिलास प्रयोग करो, वो एक ही रहेगी, उससे आपको बदलना नहीं। किसी को जूठा खिलाना नहीं, किसी को जूठा देना नहीं, किसी के साथ भोजन नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नॉन मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना है। जो भी इसमें अनुभव होंगे वह अनुभव आपके गुरु के साथ आपको शेयर करने हैं, गुरु को बताने, अन्य व्यक्ति को नहीं बताने हैं। साधना के दौरान मतलब कि किसी तरह का भेदभाव या फिर किसी भेदभाव या फिर किसी के मतलब कि जो भी सोच समझो, अब मतलब कि थोड़ा हम इशारा कर रहे हैं, मतलब कि भेदभाव किसी तरह का नहीं होना चाहिए किसी के बीच में, या फिर मतलब कि किसी का भी अपमान या फिर किसी भी तरह का मतलब कि आपको कोई भी गंदा काम, उल्टा सीधा काम आपको नहीं करना है। और जैसे कि मतलब कम से कम लोगों के साथ आपको मतलब कि बातचीत करनी है, कम से कम लोगों की, क्योंकि तेज इतना आँखों में आ जाता है दोस्तों, तेज शरीर में तेज आ जाता है, ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा होने लगता है। ऊर्जा का प्रभाव इसमें अनुभव भी बताएंगे हम आपको, अनुभव भी सब कुछ बताएंगे हम आपको। तो इसमें ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा, एक चमक आ जाती है चेहरे पर, आँखों में चमक आ जाती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जिस घर पर परिवार पर मतलब कोई भूत प्रेत का साया है दोस्तों, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, यदि आपने उस परिवार पर नज़र भी डाल दी ना, यदि आप सही हो, अच्छे में पवित्र हो हर तरीके से, उस परिवार पर आपने नज़र भी डाल दी दोस्तों, तो उस पर साया हट जाएगा, उस पर साया हट जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको उस लायक बनना पड़ेगा। तो इसमें मतलब हम नंबर दे रहे हैं, या फिर आपको नहीं समझ में आता है तो हम अपना नंबर भी दे रहे हैं, या फिर आप हमें कॉल में से व्हाट्सएप या फिर हमें कमेंट भी आप कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो एक नहीं, दो चार बार देखना। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन अच्छे से
जाएंगे। नियम जो है तो आपको इसमें एक अनुभव की बात करें दोस्तों, अनुभव आपको ज़्यादातर वासी आएंगी, ज़्यादातर वासी आएंगी, दिव्य सपनों का अनुभव होगा आपको, वासी आएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा भोजन का ग्रहण करना, ज़्यादा से ज़्यादा भोजन ग्रहण कर जाओगे। इसमें क्रोध का थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि ऊर्जा का प्रभाव, ऊर्जा का शक्ति का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, तो आपको गुस्से पर, अपने क्रोध पर जो है कंट्रोल रखना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना है, क्रोध पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। भोजन आप मतलब कि दो बार भी कर सकते हो, 3 बार भी कर सकते हो। भोजन आप 2 बार भी कर सकते हो, 3 बार भी कर सकते हो, तो उसमें कुछ में कुछ व्यवधान। लेकिन जब भी आप मतलब कि आपकी सोच क्रिया करो, दिन में कभी भी करते हो, ठीक है, दिन में यदि कभी भी करते हो तो सुबह भी नहाना पड़ेगा। यदि दिन में कभी भी सोच क्रिया करते हो तो शाम को आपको नहा लेना, इस बात का ध्यान रखना। तो नियम बांध लेना आप, मतलब कि शाम को भी आपको नहाना, सुबह को भी नहाना, बिल्कुल पवित्र हो जाना। सोच क्रिया कर लेते हो तो शक्ति का प्रभाव ज़्यादा नहीं दिखेगा आपको। तो आपको मतलब कि कम से कम मतलब लोगों के साथ बातचीत करनी है, और आपको थोड़ा गुप्त रखना है। जो भी साधना के संबंध में आप किसी से चर्चा नहीं करनी है। तो आपको करना क्या है, जिसकी पीपल के स्थान हो गए, आपके आसपास मंदिर रहे हम अवश्य होंगे, जखई महाराज के थान हो गए, जखई महाराज का मंदिर हो गया, या घर पर भी आप इसे संपन्न कर सकते हो। तो किस दिन का आपको मतलब कि जहाँ पर भी आप साधना संपन्न करो, मतलब किसी स्थान पर करते हो, किसी मंदिर में करते हो, या घर पर करते हो आप, ठीक है, तो आपको प्रथम मतलब कि पूर्णिमा के दिन आपको माता गंगा के तट पर जाना है। सुबह में जाना, आराम से वहाँ स्नान करना और मतलब कि माता गंगा से, भगवान शिव से वहाँ पर प्रार्थना करना, जाहिर धूप दीप लेना, पुष्प लेना, प्रसाद लेना, और वहाँ पर मतलब माता गंगा को अर्पित करना, और माता गंगा का मतलब नमन करना, माता गंगा का आशीर्वाद देना कि हे माता गंगे, हे माता जननी, हे जगत जननी, हे जगत मतलब कि जगत का कल्याण करने वाली, जग उद्धार करने वाली, हे माता, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मैं जखई महाराज की सिद्धि करना चाहता हूँ आज से, तो मुझे आप अपना मतलब कि आशीर्वाद प्रदान करें कि मुझे इसमें सफलता मिले। और जखई महाराज कभी भी मुझ पर क्रोध वगैरह आपको प्रश्न करने हैं, इसके करो हमेशा ध्यान रखना। जखई महाराज का कभी कोई ऐसा कार्य हो जाता है जो मतलब कि सही नहीं है, जायज़ नहीं है, तो जखई महाराज का क्रोध आपको सहना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना होगा। बड़े से बड़े भगत आपने तांत्रिक औजा पंडित देखे होंगे जिनसे कुछ गलत कार्य हो जाता है, ठीक है, जिससे गलत कार्य हो जाता है। जाहिर सी बात, तलवार आपकी उंगली काट सकती है, तो जब दूसरी की उंगली तलवार या चाकू रहा वो काट सकती है, तो वो आपकी भी काट सकती है, जाहिर सी बात है। तो जखई महाराज का मतलब क्रोध भी, आपको गुस्सा भी झेलना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। कोई भी गलत कार्य आपको कदम नहीं उठाना। तो आपको करना क्या है, मतलब कि शाम को अपने घर पर, जहाँ पर भी आपको मतलब कि जहाँ पर भी आप जिसकी मतलब कि आपके जो भी क्षेत्र में थान है, जो भी स्थान है, ठीक है, मंदिर है, तो आपको करना क्या होगा, आपको मतलब कि एक रुद्राक्ष की माला लेनी है। रुद्राक्ष की प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला, हम जो मंत्र बताने वाले हैं ये है मंत्र की आपको 11 माला फेरनी है। रुद्राक्ष की माला जो है वो सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित माला होनी चाहिए, ठीक है, प्राण प्रतिष्ठित कुशाक का, या फिर मतलब कि कुशाक आसन, या फिर मतलब कि कोई लाल आसन आप ले लें, उस पर बैठकर आराम से, आसन तो आपके पास अवश्य होगा, आप आराम से बैठ करके उस पर जप करना, ठीक है, मंदिर में आराम से बैठ जाना, स्थान जो जखई महाराज का स्थान रहा है वहाँ पर बैठ जाना, और आराम से आपको जप करना है। 11 माला आपको पहनी। तो सामग्री क्या लेनी है आपको मतलब कि इसमें घी का दीपक लेना है, घी का दीपक लेना है। लो जो रहेगी वो अंबर की तरफ रहनी चाहिए। दीपक रहेगा वह मिट्टी का रहेगा, दीपक जो रहेगा वह मिट्टी का रहेगा। प्रतिदिन वही आप दीपक प्रयोग कर सकते हो, दीपक कोई संभाल के रखना, प्रतिदिन आप वही दीपक कर, प्रतिदिन आपको दीपक प्रयोग करना है, ठीक है। प्रतिदिन शाम को वहाँ पर आपको जाना है। अब भोग में क्या लेना है आपको, भोग में आपको बस मतलब कि बतासे जो रहे, ठीक है, बतासे लेनी है, लौंग लेनी है, कपूर लेना है, ठीक है, कपूर लेना है, बतासे आपको लेने हैं। और मतलब कि जिसकी मतलब कि अभी तो आपको लास्ट वाले दिन जाकर आपको यज्ञ करना होता है, ठीक है, यज्ञ कर सकते हो। और जो मतलब कि या फिर नॉर्मली जो है मतलब कि आप कंडे पर भी आप मतलब कि महाराज का भोग दे सकते हो, कंडे पर, जिसकी कंडे पर से लौंग जायफल कपूर बतासे रहे, गोला रहा, सामग्री रही, ठीक है, और धूप बत्ती रही, और घी रहा, और एक कंडा आपको सुलगा लेना है, वो वाला जो रहता है उस पर भोग दिया जाता है महाराज का, ठीक है। देखो दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, लास्ट वाले दिन आपको कंडे पर भोग दिया जाता है, ओले पर, जहाँ पर आप, लेकिन ये आपको मेन चीज़ ये है कि प्रतिदिन शाम को समय आपको चयन करना है। 8 बजे तो 8 बजे, 7 बजे 7 बजे, 9 बजे तो 9 बजे, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। प्रतिदिन वही समय रहेगा और वही स्थान रहेगा जहाँ भी आप चयन करते हो, थान का
स्थान का चयन करते हो, मंदिर का चयन करते हो, अपने घर का चयन करते हो, तो प्रतिदिन वही समय वही स्थान रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। आप दिन में चाहे कहीं पर भी रहें, ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना जखई महाराज आपको मतलब कि अनुभव काफ़ी अच्छे दिव्य अनुभव होते हैं। हमने अनुभव की बात, काफ़ी अच्छे अनुभव होते हैं, बहुत ही अच्छे रहेंगे। क्रोध वगैरह अलग अलग प्रकार के दिव्य दर्शन, अलग अलग प्रकार के आपको जो कुछ भी आपके साथ में घटित होने वाला होगा कुछ समय में, तो आपको ज्ञात हो जाएगा। अलग अलग प्रकार से आपको अनुभूतियाँ होंगी, अलग अलग प्रकार से अनुभव होते हैं। लेकिन शाम को यही लेनी है आपको, दीपक लेना है, दीपक लगाना है महाराज को, दीपक लगाना है और एक लौंग का जोड़ा लेना है, एक कपूर लेना और बतासे लेना। यह भोग आपको प्रतिदिन शाम को देना है, ठीक है। प्रतिदिन पहले आपको दीपक जलाकर रख लेना, पहले आपको जप करना है, पहले आपको जप करना है। जप करने के बाद में वहाँ मतलब कि लौंग कपूर, मतलब कि कपूर रखना, बतासे रखना और लौंग का जोड़ा रखना महाराज को। वहाँ पर आपको ये भोग प्रतिदिन देना है, प्रतिदिन नॉर्मली भोग देना आपको। लास्ट वाले 21वें दिन जाकर आपको महाराज पर उगला जो रहता है, कंडा रहता है, उस पर भोग देना है, जो हमने आपको सामग्री, अन्य भी सामग्री रहती हैं। तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। हम अपना स्क्रीन पर नंबर दे रहे हैं, आप हमें कॉल मैसेज कमेंट कर सकते हो, बेकायदा आपका मार्गदर्शन किया जाए। काफ़ी इसमें सामग्री रहती है। दोस्तों ये नियम आपको करना है, कितनी सिद्धि करनी है आपको, किस दिन, और मंत्र हम बताने वाले हैं। मंत्र इस प्रकार है, मंत्र आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें। ओम जखई जखेश्वराय नमः। एक बार और सुनिए, ओम जखई जखेश्वराय नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है। वो भी 11 माला रुद्राक्ष की आपको फेरनी है। माला जो रहेगी वो प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। प्रतिदिन आपको शाम को ये भोग रखना है नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली आपको भोग रखना है, कोई अड़चन नहीं। ध्यान रखना, परीक्षा तो आपकी अटूट परीक्षा लेंगे, परीक्षा तो आपकी एक बड़े पैमाने पर ली जाएगी, परीक्षा आपकी मतलब अब्बर दर्जे पर ली जाएगी। जखई महाराज परीक्षा अवश्य लेंगे, हर तरह की आपको मतलब कष्टों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन आपको नियम नहीं तोड़ना है। 21 दिन का संकल्प लेना है, ठीक है ना। जब मतलब कि जब जहाँ पर साधना करो तो वहाँ पर संकल्प ले लेना, पानी ले लेना, मतलब कि पानी ले लेना और वहाँ निवेदन कर लेना कि महाराज मैं आपकी 21 दिन की, मतलब ये मेरा संकल्प है कि मैं 21 दिन की आपकी साधना कर रहा हूँ, वो भी सात्विक साधना, ठीक है। तामसिक तो अलग अलग है। तो आपको संकल्प लेना है, तो किस दिन आपको नियम करना है। लास्ट वाले 21 वाले दिन आपको उगले पर उगला जो कंडा जो रहता है वहाँ पर, उस पर आपको भोग देना होगा। प्रत्यक्ष में आपको जखई महाराज के दर्शन होंगे, आपको मतलब कि आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त मतलब आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपको मतलब कि अलग अलग प्रकार से लाभ की बात करें तो हज़ारों लाभ होते हैं दोस्तों। अपना भी भला करो, जनहित भी कर सकते हो, किसी का भी कोई उद्धार आप कर सकते हो बहुत ही। लेकिन जो भी आप अपने मुख से बोलो ना, जो भी आप अपने मुख से बोलो वो सोच समझ कर बोलना। जो भी बोलो आपसे अपने मुख से किसी को भी कुछ शब्द बोलो तो आपको सोच समझ कर बोलना है, ठीक है। बोलना कि जखई महाराज जो है हम आप जहाँ पर भी कि जखई महाराज आप मेरी भुजा पर मतलब विराजमान हो जाइए, या फिर आप मेरी जुबां पर विराजमान हो जाइए, ठीक है। जुबां पर भी विराजमान कर सकते हो, या फिर आप सवारी के रूप में मतलब सवारी प्राप्त करना चाहते हो जखई महाराज की, तो हे महाराज मैं आपको जब भी बुलाऊँ तो आप मेरी सवारी कर मतलब मेरे शरीर पर आना, मेरे शरीर पर, मेरे सिर पर आना, या फिर मतलब मैं जब भी बुलाऊं तो शरीर पर आपको नहीं आना। इस बात का ध्यान रखना होगा दोस्तों, ठीक है। वो आपको आशीर्वाद देकर चले जाएंगे। जो भी आप मतलब शरीर पर लेना चाहते हो, शरीर पर बुलाना चाहते हो तो शरीर पर भी आएंगे, या फिर मतलब कि आप जिसकी जुबां पर बिठाना चाहते हो, जबकि महाराज मेरी जुबां पर आशीर्वाद दीजिए, मैं जो भी बोलूँ मेरी जुबां सत्य हो जाए, ठीक है। या फिर आप मतलब कि अपने हाथ पर एक मतलब जिस काम में मैं हाथ डालूँ महाराज वो काम मेरा सफल हो जाए। सब कुछ जी भी किसी के लिए कुछ भी करोगे तो सफल हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इस पर मतलब जो भी आप करो तो आप पहले से ऑलरेडी से आपको सोचना है, जो भी आप करोगे वो 1000% सफल होगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी अवश्य हो गई है, लेकिन अच्छे से हमने समझाया, अपना हम नंबर दे रहे हैं। कुछ भी आपको समझ में नहीं आए तो बेकायदा आप हमें कॉल मैसेज व्हाट्सएप या कमेंट अवश्य कर सकते हो। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित होते हैं, उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों यदि कोई साबर मंत्र प्राप्त करना चाहता है, जखई महाराज के अलग अलग प्रकार से साधना सिद्धि रहती है। देखो आसान से आसान या फिर और भी कई प्रकार की साधना सिद्धि रहती हैं। आप जखई महाराज की चौकी प्राप्त करना चाहते हैं, जखई महाराज का प्रभावशाली मंत्र प्राप्त करना चाहते हैं, प्रचंड चौकी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप अन्य कोई समस्या ने कोई बात पर आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। तो चर्चा करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल मैसेज करें, लेकिन टाइम पास के लिए, समय बर्बादी के लिए कृपया आप कॉल मैसेज ना करें। तो हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता माँ काली।